हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हम विनिर्माण उद्योग का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें चैप्टर चल रहा था विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इसमें हम पिछली क्लास में जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे वो थे लोहा एवं इस्पात उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग में लोहा एवं इस्पात उद्योग की चर्चा कर रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने लोहा इस्पात उद्योग यह एक आधारभूत उद्योग है तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज इसी में आगे चर्चा करेंगे कि भारत, चीन, जापान, यूएसए के बाद भारत, चीन, जापान और यूएसए, ठीक है, इन देशों के बाद में भारत विश्व में क्या है? विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चौथा बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भारत में जो पहला इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था, भारत में पहला इस्पात कारखाना, भारत में पहला इस्पात कारखाना वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में कहाँ पर? तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में। ठीक, तमिलनाडु के पोर्टा नोवा में स्थापित किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु के पोर्टा नोवा में स्थापित किया गया था पहला इस्पात कारखाना, लेकिन यह क्या हो गया? कुछ समय बाद बंद हो गया। ठीक है, असफल रहा। ठीक है, तो यह क्या हो गया? कुछ समय बाद में बंद होने के कारण यह पहला इस्पात कारखाना, जो कि असफल कारखाना है, पहला असफल कारखाना था। ठीक है, इसके बाद में पहला सफल प्रयास भारत में, पहला सफल कारखाना, ठीक है, पहला सफल कारखाना कहाँ पर खोला गया? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में कब खोला गया था? ये 1874 ईस्वी में। ठीक है, 1874 में किस नाम से? बंगाल आयरन कंपनी के नाम से। ठीक है, बंगाल आयरन कंपनी के नाम से भारत में पहला इस्पात कारखाना लगाया गया। ठीक है, इसके बाद में 1907 ईस्वी में, ठीक है, इसके बाद में 1907 ईस्वी में, ठीक है, 1907 ईस्वी में झारखंड के साकची गांव में, झारखंड के साकची गांव में, ठीक है, झारखंड के साकची गांव में जो पारसी उद्योगपति थे, पारसी उद्योगपति जमशेद जी टाटा, पारसी उद्योगपति जमशेद जी टाटा,
ठीक है। जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना की गई। ठीक है, जो देश में सर्वाधिक क्या है, लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। ठीक है, वर्तमान में देश में सर्वाधिक लौह इस्पात का केंद्र है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के ही हीरापुर आसनसोल में 1908 ईस्वी में ही वेस्ट बंगाल के हीरापुर, जो कहाँ पर, आसनसोल, हीरापुर आसनसोल में भारत लौह इस्पात कारखाना की, पहले भारतीय लौह इस्पात कारखाना इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इसको की स्थापना की गई। ठीक है, 1907 में टिस्को की स्थापना की गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसके बाद में दूसरी कौन सी, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, भारतीय लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। ठीक है, कब, 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर में। ठीक है, इसी की बाद में दूसरी इकाई इसकी, ये तो पहला संयंत्र था इसको का, ठीक है, इसको का पहला संयंत्र। ठीक है, इसके बाद में इसको का ही दूसरा संयंत्र, जो कि 1913 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में इसी का दूसरा संयंत्र वेस्ट बंगाल के बर्नपुर में इसको का दूसरा संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इसका दूसरा संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक, ये भी वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया दूसरा संयंत्र भी। ठीक है, इसके बाद में 1923 ईस्वी में कर्नाटक के भद्रावती, कर्नाटक में भद्रावती, ठीक है, कर्नाटक के भद्रावती अर्थात शिमोगा में, ठीक है, शिमोगा में क्या किया गया, भद्रावती इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, जो आगे चल कर के विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया इस्पात स्टील कंपनी, ठीक है, विस्को के नाम से जाना गया। ठीक है, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उपक्रम था। ठीक है, उसके बाद में 1936 ईस्वी में कुल्टी, जो कि पहला इस्पात कारखाना खोला गया था, कुल्टी और बर्नपुर, ठीक है, भारत का पहला लौह इस्पात केंद्र कुल्टी, जो कि बंगाल आयरन कंपनी था उसको, और बर्नपुर लौह इस्पात संयंत्र, जो इसको का दूसरा कारखाना था, उन दोनों को 1936 ईस्वी में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, और 1936 में मिला दिया गया। उसके बाद में इसमें 1953 ईस्वी में इस कुल्टी और बर्नपुर को जो संयुक्त रूप से भारतीय लौह इस्पात संयंत्र, इसको नाम दिया गया था। ठीक है, इसी में फिर क्या कर दिया गया, ये संयंत्र जो आसनसोल में, हीरापुर आसनसोल में पहला इस्पात संयंत्र था, उसको मिला दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से इन तीनों संयंत्रों को मिला करके फिर 1953 में इसको नाम दिया गया, संयुक्त रूप से इसको नाम दिया गया। ठीक है, संयुक्त रूप से इसको नाम दिया गया। ठीक है, अब 1974 के बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग ये सभी उपक्रम क्या हो गए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जाने लगे। वर्तमान में अब ये क्या करते हैं,
सेल के अधीन कार्यरत हैं। ठीक है, ये सभी उद्योग वर्तमान में क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उद्योग सेल के अधीन कार्यरत हैं। ठीक है, आगे अब भारत में ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र क्यों संकेंद्रित है या यहीं पर केंद्रित क्यों है। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है उसी के आसपास लगभग बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, बरनपुर, यहाँ पर लोहा इस्पात के संयंत्र क्यों स्थापित है, इसका क्या कारण है, यहाँ पर कैसी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं इन उद्योगों के लिए जिसके कारण से ये यहाँ पर स्थापित हैं। तो इनके लिए यहाँ पर प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों में एक तो यहाँ पर लौह अयस्क की कम लागत होती है। ठीक है, लौह अयस्क की कम लागत के साथ साथ ही उच्च कोटि का जो कच्चा माल है उसकी समीपता पाई जाती है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में उच्च कोटि का कच्चा माल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता हो जाती है। स्थानीय बाजार में इनकी सर्वाधिक मांग होने के कारण ये उद्योग क्या हैं, यहीं पर सर्वाधिक मात्रा में स्थापित हैं। ठीक है, तो ऐसी सभी प्रकार की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ ये उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। इसके साथ ही यहाँ पर उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता तथा कम श्रमिक उपलब्धता, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति एवं अविकसित अवसंरचना के कारण क्या है, इनमें उद्योगों में क्या है, धीरे धीरे क्या हो गई, इनके विकास की संभावना नहीं हो रही है। ठीक है, उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं, मतलब जो लोहा अयस्क है उसकी घरेलू खपत अधिक होने के कारण सर्वाधिक मात्रा में अब क्या है, उच्च कोटि का लोहा इस्पात दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है। ठीक है, निजी क्षेत्र के उद्यमियों के प्रयासों से तथा उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति से इस उद्योग को प्रोत्साहन भी मिला है। ठीक है, इस उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए, ठीक है, अधिक प्रतिस्पर्धा या स्पर्धावान बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, अनुसंधान एवं विकास के साधनों को क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखते हैं भारत और इसकी चीन के बीच में लोहा इस्पात का तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। ठीक है, अलग अलग समय में भारत और चीन, ठीक है, अलग अलग समय में एक बार देखते हैं भारत और चीन में कच्चा माल का जो उत्पादन है वो किस प्रकार से हो रहा है। वर्ष 2016 की बात करें हम, वर्ष 2016 में, ठीक है, वर्ष 2016 में भारत में यह लोहा इस्पात कच्चे लोहे का उत्पादन लगभग कितना रहा, 95.5 ठीक है 95.6 मिलियन टन उत्पादन भारत में हुआ। ठीक है, जबकि चीन की बात करें तो चीन में यह उत्पादन कितना था, 808.4 मिलियन टन। ठीक है, जो कि बहुत काफ़ी अंतर है। ठीक है, और वर्तमान की बात करें इसके पश्चात 2018 की, ठीक है, तो 2018 में भारत में ये कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़कर के कितना हुआ, 106.5 मिलियन टन हो गया। ठीक है, जबकि चीन में कितना हो गया, 928.3 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, आगे बेटा इसके बाद में देखिए, यहाँ पर जो मिनी इस्पात उद्योग के छोटे छोटे संयंत्र स्थापित हैं संयंत्र हैं, उनमें विद्युत भट्टी, रद्दी एवं इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। ठीक है, जो कि छोटे छोटे इस्पात उद्योग लगे हुए हैं उनमें क्या है, विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात एवं स्पंज आयरन का क्या होता है, प्रयोग होता है। जो क्या करते हैं, इनमें री रोलर्स लगे होते हैं। ठीक है, जिनसे इस्पात छिल्लियों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तथा ये हल्के स्टील या फिर इनसे निर्धारित अनुपात में क्या होता है,
मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। कौन से उद्योग? मिनी इस्पात उद्योग, मिनी या लघु इस्पात उद्योग। ठीक है, ये छोटे छोटे संयंत्र क्या करते हैं? मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग के बाद में अगला उद्योग आता है। नेक्स्ट है बेटा एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रगलन। देखिए बेटा, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन भी क्या है? दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधक उद्योग है। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधक उद्योग है। यह हल्का एवं जंगरोधी तथा उष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के खनिज उद्योगों में हवाई जहाज बनाने में तथा बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का उपयोग मुख्यतः हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में भी बढ़ा है। ठीक है, भारत में अगर बात करें एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, तो भारत में यह एल्यूमिनियम संयंत्र मुख्यतः ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग स्थित हैं। ठीक है, इन उद्योगों में जो एल्यूमिनियम है एक कच्चे पदार्थ के रूप में, बॉक्साइट पदार्थ के रूप में क्या होता है? प्रयोग में लिया जाता है, या बॉक्साइट का जो प्रयोग किया जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में, एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, जो कि प्रगलकों में या उद्योगों में क्या किया जाता है? स्मेल्टर्स में बॉक्साइट एक कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? भारी तथा गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है। ठीक है, बॉक्साइट क्या होता है? भारी तथा गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है। ठीक है, इस उद्योग की स्थापना के लिए दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। एक तो नियमित ऊर्जा की आपूर्ति। ठीक है, इस उद्योग की स्थापना के लिए दो महत्वपूर्ण नियमित आवश्यकताओं में से कौन सा है? पहली आवश्यकता तो नियमित ऊर्जा की आपूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। ठीक है, इन दो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के अनुरूप ही इस उद्योगों की स्थापना होती है। ठीक है, अब इसके लिए एल्यूमिनियम तथा अयस्क का अनुपात कितना होता है? ठीक है, एल्यूमिनियम तथा अयस्क का अनुपात लगभग 4 से 6 टन बॉक्साइट। ठीक है, जो कि क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट 4 से 6 टन बॉक्साइट। ठीक है, जिससे 2 टन एल्यूमिना, ठीक है, और 1 टन एल्यूमिनियम, 1 टन एल्यूमिनियम। ठीक है, 1 टन एल्यूमिनियम
प्राप्त होता है। यह एल्यूमिनियम तथा अयस्क का अनुपात होता है 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना तथा 1 टन एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एल्यूमिनियम उद्योग में निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसके निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू होती है। एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया, सबसे पहले बॉक्साइट, बॉक्साइट जो कि क्या है, कच्चा माल, कच्चा माल, ठीक है, जो कि बॉक्साइट खनन के दौरान प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से फिर परिवहन के साधनों के माध्यम से, परिवहन के साधनों के माध्यम से जैसे कि रेल परिवहन या समुद्री परिवहन, जहाज़ों के माध्यम से इसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसको एल्यूमिना विधि, में एल्यूमिनियम बॉक्साइट दलन तथा एल्यूमिना घुलन होता है। ठीक है, एल्यूमिना विधि के माध्यम से बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन, एल्यूमिना घुलन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में फिर एल्यूमिनियम शोधशाला में, एल्यूमिनियम शोधशाला में ठीक है, एल्यूमिनियम शोधशाला में प्रयुक्त होता है। यहाँ से फिर प्रगलन क्या होता है, प्रगलक स्थल तक भारी अयस्क तक पहुँचता है। ठीक है, यह प्रगलन क्या होता है, स्थल तक भारी अयस्क तक पहुँचता है। ठीक है, भारी अयस्क तक पहुँचाने के बाद में शोध से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक का निर्माण तथा कोयला खान से पिच बनने के पश्चात यह क्या होता है, क्रायोलाइट, एक पिघली धातु जो कि इलेक्ट्रोनाइट का क्या है, काम करती है। ठीक है, वहाँ से एल्यूमिनियम प्रगलक तथा एल्यूमिनियम प्रगालक प्रक्रिया के माध्यम से फिर क्या होता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, इस प्रकार से एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, एक महंगे उत्पाद के रूप में से परिवर्तित किया जाता है, जिसके लिए विद्युत की आवश्यकता होती है लगभग 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क में विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी, 18,600 किलोवाट प्रति टन विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बेटा रसायन उद्योग है। ठीक है, रसायन उद्योग की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।